नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य आज आपके सामने बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन ये मई माह का हो रहा है, क्योंकि इसको मैं इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि बुध ग्रह अपनी स्वग्रही राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 मई को मिथुन राशि में बुध ग्रह प्रवेश करेंगे और ऋषभ राशि से निकलकर ये 26 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर आएंगे। अब स्वग्रही बुध की जो स्थिति होगी उसकी वजह से हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर और साथ ही साथ हम सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये बताने से पहले दोस्तों मैं ये एक बात आपको और बता दूं कि बहुत ही शुभ संकेत होते हुए भी थोड़ी सी अभी जैसे हमें लग रहा था मिथुन राशि में प्रवेश तो हो रहे हैं, परंतु 2 जून को बल्कि 3 जून को फिर से वक्री होके और ये मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। उसके उपरांत ये 3 जून से 7 जुलाई तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे और 7 जुलाई से 25 तारीख तक, 25 जुलाई तक फिर ये मार्गी होंगे और मिथुन राशि में होंगे। अब आप लोग सोचेंगे ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे और स्वग्रही होंगे, इसका क्या मतलब है? आपको ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं आप ही लोगों के आग्रह पर ज्योतिष की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और आप अगर चाहें तो उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना कमेंट्स बॉक्स पर अपना लिख कर भेजें कि आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं और अपना मोबाइल नंबर भेजें तो आपसे संपर्क किया जाएगा। मित्रों, फिलहाल अभी मैं आपको इस राशि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बता देता हूँ। पहला तो भारत देश के ऊपर मैं बहुत संक्षिप्त बताऊंगा, क्योंकि विस्तृत विवरण मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का व्यापार, हमारे सभी लोगों का व्यापार एकदम शिथिल पड़ गया है, स्थिर हो गया है और बिल्कुल पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल बंद बना पड़ा हुआ है। मैंने बताया भी था कि 1 मई से बुध ग्रह जब वृष राशि में जाएंगे, फिर उसके बाद केसेस की संख्या तो कम होगी परंतु व्यापार शिथिल हो जाएगा वृष राशि में जाने के बाद। अब चूंकि मिथुन राशि में जब 26 तारीख से प्रवेश करेंगे तो व्यापारिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ होंगी, फिर से दुकानें खुलेंगी, फिर से सरकारी ऑर्डर आएंगे, लॉकडाउन बहुत जगह ख़त्म होगा, दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, व्यापार चलना शुरू हो जाएंगे और जनजीवन, विशेष रूप से व्यापारिक जनजीवन सामान्य की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु 2 जून तक, क्योंकि 3 जून से फिर कुछ परिवर्तन दिख रहा है वक्री होने पर, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इस परिवर्तन का आगे जाकर हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मैं जून की कुंडली रिकॉर्ड करवाऊंगा कि पूरे जून माह पर भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैंने मई का कराया है तो पूरे जून का विवरण दूंगा, उसमें मैं विस्तृत समझाऊंगा। आज मैं आपको आपकी राशियों पर ये जो प्रभाव इनका क्या पड़ेगा, जो बुध ग्रह का वक्री होना, मार्गी होना, इसका एक कंबाइंड प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आते हैं, चर्चा को बहुत ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए आपसे बोलूँगा मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष की होने वाली क्लासेस को आप ज्वाइन करें। मैं आपको ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों के बारे में बताऊंगा, इतनी सरल भाषा में ज्योतिष सिखा दूंगा बहुत ही संक्षिप्त कुछ ही दिनों में
कि आप उसके माध्यम से बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं और नाम और शोहरत भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि का स्वामी मंगल बुध के साथ ही विराजमान, मेष राशि के तृतीय स्थान पर। मेष राशि के तृतीय स्थान पर लग्नेश, मेष राशि का स्वामी मंगल विराजमान होकर मेष राशि के जातकों को एक अच्छा फल देगा, उनके भाग्य को उदय करेगा, उनके भाई बहनों को भी एक लिए भी एक अच्छा फलदायी बनेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके शौर्य को में वृद्धि करेगा और उनकी व्यापारिक गतिविधियों में भी लाभ प्रदान करेगा। यहाँ थोड़ा सा गुस्सा और आवेश से बचना चाहिए, परंतु फिर भी बुध का यहाँ पर परिवर्तन एक मेष राशि के लिए बेहतर परिवर्तन है। मेष राशि के बाद आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के धन स्थान पर अब ये परिवर्तन हुआ है दोस्तों। वृष राशि के धन स्थान पर बुध के परिवर्तन होने से वृष राशि के जातकों को धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन का आगमन बढ़ेगा, कुटुंब में प्रेम की स्थिति बनेगी, व्यापारिक गतिविधियां तीव्र होंगी, वाणी से मिलने वाले लाभ आपको प्राप्त होंगे। वाणी से मिलने वाले लाभ का मतलब जो लोग वाणी से जुड़े हुए व्यवसाय में लगे हुए हैं, जैसे कि जिनका बोलने से संबंधित काम है और अपनी वाक पटुता के बल पर वो अच्छा नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, जैसे वकालत है, लाइजनिंग है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इस तरह के बहुत से व्यापार हैं और उन व्यापारों में बहुत ही अच्छी लाभ की स्थिति वृष राशि के जातकों को मिलने जा रही है। खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो लोग काम करेंगे उनको भी अब उनको काम करने की शुरुआत उनको कर देनी चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा है और इस समय वृष राशि के जो जातक एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभप्रद समय प्रारंभ हो रहा है। आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जातक पिछले काफ़ी समय से बहुत ही परेशान चल रहे थे, उनके ऊपर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं हो रही थी, उनके ज़्यादातर ग्रह हानि के स्थान पर बैठे थे और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है मित्रों, वो स्वयं बुध होता है और बुध स्वग्रही होके मिथुन राशि के लग्न पर ही पहुंच गया है और राजयोग बना रहा है। यहाँ पर ये राजयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अच्छा फलदायी होगा, मगर इस राजयोग का भी फल उनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ मिलेगा, क्योंकि बीच में वक्री भी हो जाएंगे, तो वक्री पीरियड में उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, परंतु फिर जब 7 जुलाई के बाद मार्गी होंगे और 25 तक रहेंगे तो मिथुन राशि के लिए बहुत ही बेहतर फल होगा। और इधर भी 3 जून तक मिथुन राशि के लिए बहुत शानदार योग बन रहा है, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कुछ ही दिनों में हो सकता है इतना लाभ कमा ले जो आपने कई सालों में ना कमाया हो। तो क्योंकि शुक्र भी बदल रहा है और शुक्र भी मिथुन के लग्न में आ जाएगा, मंगल भी लग्न में है और मिथुन शुक्र भी लग्न में और साथ ही साथ बुध भी लग्न में और बुध स्वग्रही होकर लग्न में, तो एक बहुत ही अच्छा फल मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। और इस समय का जो अभी मिथुन राशि के ऊपर आर्थिक दिक्कतों का दौर चल रहा था, स्वास्थ्य पर दिक्कतों का दौर चल रहा था, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था, बहस चल रही थी, उनकी हर जगह पर कहीं ना कहीं जो भी काम करते थे कुछ अड़चन आ जाती थी। अब उनको उन अड़चनों से निजात मिलने का समय मुझे दिख रहा है कि आ गया है और भविष्य में बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। बस कुछ ही दिन के अंदर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं बोलूँगा दोस्तों। कर्क राशि के जातकों को अभी बहुत ही सावधानी से समय को बिताना पड़ेगा, क्योंकि बुध भी उनके 12वें स्थान पर आया है और साथ ही साथ अभी कर्क राशि पर 12वें स्थान पर मांगलिक दोष बनाकर मंगल देव भी बैठे हुए हैं और आने वाले समय में मंगल कर्क राशि के लग्न में भी आ रहे हैं और मांगलिक दोष बनाएंगे। इसके बारे में मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मंगल के परिवर्तन का वीडियो बनाऊंगा
तब बताऊंगा कि कर्क राशि पर या और राशियों पर मंगल के परिवर्तन का क्या असर होगा। फिलहाल अभी मैं कर्क राशि के जातकों से यही कहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, धन का विशेष ख्याल करें, अगर अनावश्यक रूप से अपने धन को खर्च ना करें। इस समय बहुत बचा बचा कर चलें, कदम बहुत संभल के रखें और धन का संग्रह करके रखें, धन को अपव्यय मत करें और किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट ना करें। पर अभी अगर उन्होंने किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट कर दिया कि यह बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा शेयर में या किसी भी ऐसे के इन्वेस्टमेंट हो गया उनका, तो वो पैसा निश्चित रूप से मित्रों फंस जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है कर्क राशि के जातकों। आपको मैं बहुत विशेष सावधानी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कोविड बीमारी चल रही है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं कर्क राशि के ऊपर मुझे होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और आप बहुत ही चंद्रमा के, आपका स्वामी चंद्रमा है और आप बहुत ही कोमल प्रवृत्ति के हैं और आपके जो 12वें स्थान पर 3 ग्रह केंद्रित होकर आपके शत्रु और रोग स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपको फिलहाल अभी कुछ समय तक बहुत सावधानी रखनी है। विस्तृत अभी बुध के काफी परिवर्तन हुआ है, मगर बीच का जो समय आएगा बुध के परिवर्तन का फिर सही हो जाएगा। आगे थोड़ा सा स्थितियां अप डाउन के साथ रहेंगी, कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं कि सब बुरा होगा, अच्छा भी होगा, परंतु कुछ चीजें नेगेटिव भी होंगी, इसलिए सावधानी बरतें। आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और इस समय बुध देव मिथुन राशि पर विराजमान हो रहे हैं और सिंह राशि के लाभ के स्थान पर पहुंचे हुए हैं। सिंह राशि के लिए एक बहुत ही शानदार समय, क्योंकि कई ग्रहों की युति बन रही है। मिथुन राशि पर कई ग्रहों की युति, सिंह राशि के लाभ के स्थान पर मंगल की, आने वाले टाइम में शुक्र की और साथ ही साथ बुध की। 3 ग्रह तो आपके बैठे ही बैठे हैं और चंद्रमा गोचर में लगातार आता है, तो ये जो लाभ की स्थिति बनेगी यह आपको बहुत ही अच्छा लाभ दे सकती है। सिंह राशि, आप थोड़ा सा इस समय एक्टिव रहिए, अपने को बचा के एक्टिव रहिए। ये नहीं कि एक्टिव होने का मतलब आप एकदम से, जो महामारी का टाइम है, आप एकदम से बाहर खुले में घूमना शुरू कर दें। सावधानी के साथ अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने चातुर्य से, अपने विवेक से चलते हुए आप अपने मार्ग को स्वयं तलाशें और उस मार्ग में काम करें जिस मार्ग में आपको लाभ मिलता आया है और आने वाले टाइम में मिलेगा। खासतौर से बुद्ध से संबंधित, आप अगर वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। नए गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदने का भी लाभ है। आपका राजयोग का समय है। बुध जो है वो 10वें स्थान पर स्वग्रही बैठता है तो राजयोग बनाता है। केंद्र में जब जब बुध बैठेगा स्वग्रही तो वो राजयोग कारक होता है। तो इस समय आपकी कुंडली में बुध से बनने वाला राजयोग जो है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जुलाई तक मिलेगा। बीच का समय थोड़ा अप डाउन आएगा व्यापार में, फिर व्यापारिक गतिविधियां अभी डाउन होंगी। अभी जैसे मैंने बताया खुलेंगी तो खुलेंगी जरूर, ये तो आप निश्चित मानिए, मगर फिर बंद भी होंगी। अब वो क्यों बंद होंगी, कैसे होंगी, इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा मित्रों, इसमें नहीं बताऊंगा। मगर सिंह राशि के जातकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय का भरपूर लाभ लेने का प्रयास करें, आपको हर प्रकार का लाभ मिलने वाला है। आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि का 10वां स्थान कर्म भाव स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे कर्म भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। अब वो बुध के आने से स्थिति कन्या राशि की बहुत परिवर्तित हो गई। देखिए अभी कुछ ही समय पहले की बात है, महीने 2 महीने पहले की बात है, जब ग्रहों की स्थिति कन्या राशि पर बहुत विपरीत चल रही थी, तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराया था और बताया था कि कन्या राशि को सावधान रहने की जरूरत है। और उस समय कन्या की राशि के जातकों ने काफ़ी सावधानी भी बरती और कुछ लोगों ने कष्ट भी उठाया। अब आने वाले समय में कन्या राशि के जातक अपने कष्ट से निजात पाते हुए, अपने रोग बीमारियों से देवी कृपा और अपने भाग्य के बल पर आगे उठते हुए वो बहुत अच्छे कर्म के लिए जा रहे हैं। अब उनके जो काम बंद हो गए थे, जिन पर वो जा नहीं पा रहे थे, किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे थे, आर्थिक परेशानी की वजह से नहीं जा पा रहे थे, रोग बीमारी की वजह से नहीं जा पा रहे थे, या फिर
कन्या राशि के जातकों का जो लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद चल रही थी, अब वो स्थितियां पुनः खुलने जा रही हैं और आपका व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। आपको रोजगार की गतिविधियां बहुत तीव्र होने जा रही हैं और लाभ भी देने जा रही हैं। इस लाभ का मार्ग आपके लिए समझदारी पूर्वक आपको लाभ उठाना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे भी रीजन मैं वही बता रहा हूँ कि बीच में बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि एकदम से आपको लगे अरे लाभ होने लगा और दुकान पे आपने लाखों करोड़ों का सामान लाके भर दिया, अभी एकदम से आप डंप कर देंगे तो हो सकता है थोड़े समय बाद फिर से एक कोई आदेश हो जाए, क्योंकि वक्री बुध में कुछ स्थितियां एकदम से पलट भी जाती हैं। और इसलिए सावधानी पूर्वक अगर आप काम करेंगे तो कन्या राशि के जातकों के कर्म क्षेत्र में बेहतरीन फल की प्राप्ति होने जा रही है। उनको जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलने जा रहा है, सुख का लाभ भी मिलने जा रहा है, माँ का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। अपनी माँ की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। आते हैं तुला राशि पर। दोस्तों, तुला राशि के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी कुछ ग्रह तुला राशि के अनुकूल नहीं है, मगर बुध अब अनुकूल हो गया। अब वो तुला राशि के भाग्य की वृद्धि करने के लिए आ गया, और ऐसे में जब भाग्य की वृद्धि करने के लिए स्वग्रही बुध आ जाते हैं तो अष्टम भाव पर जो बीमारी स्थान पर बैठे हुए ग्रह और मृत्यु स्थान पर बैठे हुए ग्रह उनको कष्ट दे रहे थे, वो ग्रह भी शांत हो जाएंगे। तो इसलिए तुला राशि के जातकों, आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। आपके लिए भाग्य के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। ये स्वग्रही बुध त्रिकोण भाव अर्थात भाग्य भाव में बैठकर आपको बहुत ही अति सुंदर, अति महत्वपूर्ण फल प्रदान करने जा रहे हैं। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए और गणपति की पूजा करिए। आपके व्यापार में वृद्धि होने जा रही है। आपको नई व्यापारिक गतिविधियों में ऊंचाई मिलने जा रही है। आप बुध राजकुमार, ग्रहों का राजकुमार आप पर बहुत ही प्रसन्न होने जा रहा है और आपके जीवन में आपके भाग्य को, आध्यात्मिक जीवन को भी बहुत ही सबल करता हुआ, आपके मनोबल और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ तुला राशि के जातकों, आपके पराक्रम पे, आपके मनोबल, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करता हुआ ये बुध आपको कई बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगे आ चुका है। इसका लाभ उठाना प्रारंभ कर दीजिए। इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि अभी थोड़ा सा सावधानी। स्वामी मंगल वृश्चिक राशि का, और अष्टम स्थान पर मंगल और बुध दोनों एक साथ। वृश्चिक राशि के अष्टम स्थान पर मंगल जहां बैठकर मृत्यु स्थान पर मांगलिक दोष बना रहे हैं, वहीं पर बुध भी, स्वग्रही बुध भी उनके साथ प्रविष्ट हुआ है। बुध भले ही बहुत नुकसानदायी नहीं रहेगा, परंतु यहाँ पर मुझे जो वृश्चिक राशि के जातकों पर दिखलाई पड़ रहा है कि उनके लग्न का स्वामी मंगल अष्टम पर है, और साथ साथ वृश्चिक राशि के जो बुध के साथ बैठ जाने से और साथ आगे आने वाले टाइम में शुक्र के भी आ जाने से आप पर कहीं ना कहीं रोग का ही नहीं, कोई एक्सीडेंट का भी मुझे डाउट हो रहा है। और एक ऑपरेशन भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन, या फिर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज संबंध में, या कहीं ना कहीं आप पर कोई रक्त विकार, इस तरह से रक्त से संबंधित कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि आप भयभीत हो जाएं, डर जाएं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सावधान हो जाएं। अगर आपको थोड़ा समय अगर अपने आप को बचा के रख लेंगे, जैसे मैं कुछ और भी राशि वालों को बताता रहता हूँ कि सावधानी से आप थोड़े समय अपने को बचा के रखिए। गाड़ी चलाने में सावधानी बरतिए, ना चलाइए, घर से ना निकलिए, घर ही में रहिए। इस समय वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है, और परिवार के साथ रहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही सावधानी और प्रिकॉशंस के साथ निकलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोग की भी दिक्कत है, बीमारी की भी दिक्कत है। कुछ अकस्मात लाभ तो नहीं है, मगर हाँ ये है कि अकस्मात लाभ आपको एकदम से कुछ और तरीके से हो सकता है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, परंतु उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी दिख रहा है। इसलिए सावधानी बरतिएगा, खासतौर से गाड़ी वाहन चलाते समय, जैसा मैंने बताया, रोग के और बीमारी से भी, और लड़ाई झगड़ों से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि परिवार में, कुटुंब में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति नज़र आ रही है। हो सकता है पत्नी से, बच्चों से, या आपके घर में माता से,
किसी से भी थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति मुझको यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। आते हैं मित्रों अब धनु राशि के ऊपर। धनु राशि सप्तम भाव में बुध पहुँच रहे हैं। सप्तम भाव मैंने बताया कि केंद्र भाव में जब बुध स्वग्रही पहुँचते हैं तो राजयोग लेके आते हैं। इस समय 4 राशियों पर बहुत ही अच्छा बुध से बना हुआ राजयोग प्रारंभ हो रहा है। 4 राशियों में तीसरी राशि धनु है। पहली मिथुन थी, दूसरी आपकी पहली मिथुन राशि और उसके बाद आपकी कन्या राशि और अब आती है धनु राशि। धनु राशि के ऊपर भी राजयोग बना हुआ है। अब धनु राशि का जो राजयोग है वो सप्तम स्थान पर बना है। बुध 7वें स्थान पर पहुंचे, पति के स्थान को पूर्ण दृष्टि, लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं और साथ ही साथ पति भाव में और पार्टनरशिप के भाव में भी हैं। व्यापार के लिए एकदम से पहुंच के ये पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ भूचाल ला के खड़ा करेंगे। आपको एकदम से पता नहीं घर में बैठे बैठे लगने लगेगा कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये रोजगार कर लूँ, वो रोजगार कर लूँ, ये व्यापार कर लूँ या ये बिजनेस कर लूँ। आप अकस्मात होगा, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो एक अकस्मात आपके अंदर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और लाभप्रद रहेंगी। व्यापारिक गतिविधियाँ लाभप्रद रहेंगी, मगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि वक्री भी हो गया। अगर ये वक्री ना होता, जैसा बुध अमूमन हमेशा अपनी चाल चलता है, अभी 1 मई से लेकर 26 मई तक बिना वक्री हुए 25 दिनों का कार्यकाल इसने बिताया। इस बार ऐसा नहीं कर रहा है। अब इस बार वो एकदम से आएगा और 2 या 3 तारीख तक तो यहाँ रहेगा, आपके अंदर कौतूहल मचा देगा। आप उसी कौतूहल में कुछ अनावश्यक इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, फिर एकदम से वो वक्री हो जाएगा। आप फिर दिक्कतों में अपने आप को महसूस करना शुरू करेंगे। फिर वो दिक्कतें आपकी 7 जुलाई तक बनी रहेंगी। फिर 7 जुलाई के बाद फिर आपकी वो दिक्कतें खत्म होंगी और फिर आप एकदम से कार्यशील हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे और आगे 25 जुलाई तक बहुत ही अच्छा फलदायी आपको बना रहेगा। तो इन स्थितियों को मैंने आप सभी राशि वालों को इसलिए पुनरावृत्ति कर दी कि आप जो भी काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, खासतौर से मैं धनु राशि के लिए बता रहा हूँ, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, साझेदारी करें तो पूर्णतः सावधानी के साथ करें और हर चीज़ की सावधानी बरत के आगे पीछे का सोच के, ऐसा ना हो बीच के पीरियड में आपको कोई संकट खड़ा हो जाए तो आपका कोई साथ देने वाला ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए तभी आप कहीं व्यापारिक गतिविधियों में रिस्क लीजिएगा। लाभ तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये बुध स्वग्रही है और मंगल के साथ बैठा है, शुक्र भी यहाँ स्वग्रही आ रहा है, इसलिए लाभ तो बहुत मिलेगा, यात्राएं भी मिलेंगी और अच्छा फायदा भी आपको मिलेगा। अब आते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के 6ठे स्थान पर ये ग्रह पहुंचे हुए हैं, बुध पहुंचा हुआ है। अभी मकर राशि के लिए भी मैं बेहतर समय नहीं बोलूँगा, क्योंकि मकर राशि के में लग्न में ऑलरेडी शनि चल रहे हैं और यहाँ पर मकर राशि के जो 6ठे स्थान पर जो स्थितियाँ आ रही हैं वो बुध, मंगल और शुक्र भी वहाँ पे प्रविष्ट हो जाएंगे अभी थोड़े दिनों में। तो 3 ग्रहों का 6ठे स्थान पर बनेगा। रोग और शत्रुओं का स्थान है यहाँ ये, और यहाँ पर आपके रोग भी में भी थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि आपको किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। मकर राशि के जातकों, आपको कोई अनावश्यक समस्या में भी फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके ऊपर आ सकते हैं। कोई ऐसा प्रकरण भी खुल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो और बहुत सालों पुराना हो और वो प्रकरण आके खुल जाए। इसलिए आपको सावधान रहना है। हेल्थ से तो बहुत सावधान रहना है, स्वास्थ्य से बहुत सावधान रखना है, पूरा प्रिकॉशन रखना है आपको। जो भी इस समय सरकार की गाइडलाइन है, क्योंकि इस समय सारी बीमारियां एक तरफ और एक बीमारी एक तरफ चल रही है, उस एक बीमारी से आपको पूर्णतः अपने आप को बचा के चलना है। साथ साथ शुगर की बीमारी के लिए भी मैं बोलूँगा कि आपको शुगर की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए शुगर की बीमारी पर विशेष ध्यान दें और अपना टेस्ट कराते चलें। शुगर के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर का भी रोग हो सकता है और कुछ एक्सीडेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं है। भय मत करिएगा मकर राशि के जातकों, क्योंकि शनि आप लग्न में बैठकर आपको दीर्घ आयु बना रहा, आयु का कोई खतरा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो भी मैं अभी देखिए जैसे ही वक्री हो जाएगा तो आपको उस समस्या से निजात मिल जाएगी। बीच में फिर 7 जुलाई के बाद फिर वो समस्याएं सामने आएंगी, तो थोड़ा सावधानी से समय को बिताइए। बाकी प्रभु की इच्छा है, आप खुश रहेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। विशेष रूप से
हनुमान जी की पूजा करेंगे या शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के बारे में आते हैं। कुंभ राशि के पंचम स्थान पर, संतान स्थान पर इस समय बुध पहुंचे हुए हैं। पंचम स्थान पर बुध के पहुंचने से और जो भी इस समय स्थितियां बन रही हैं ग्रहों की, उस ग्रहों की स्थितियों का आकलन करने पर मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको इस समय बुद्धि विवेक से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। उनकी संतान से भी उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। संतान अगर उनकी है तो वो संतान उनके प्रति बहुत ही बेहतर उन संतान उनका साथ देगी और अच्छा समय उन संतान और परिवार के साथ व्यतीत होगा। अगर संतान नहीं है और संतान होने के योग हैं तो आपको संतान की उत्पत्ति भी होगी। एजुकेशन की फील्ड में अभी तो थोड़ा मामला दबा हुआ है, चूँकि मंगल भी बैठा, शुक्र भी, परंतु फिर भी आपको एजुकेशन, अच्छी शिक्षा का भी प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा। आप घर में बैठ के भी शिक्षा होती है, ऑनलाइन एजुकेशन से भी आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति मुझे कुंभ राशि के जातक को दिखलाई पड़ रही है। जहाँ तक रोमांच की बात है तो बुध ग्रह आपके जीवन में कोई एक नया परिवर्तन लाएंगे और कुछ रोमांस की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, प्रेम की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, परंतु उसमें मंगल का अंकुश भी होगा, इसलिए कुछ बदनामी का भी आ सकती है, तो इसलिए वहाँ पर आप सावधानी रखें। लाभ तो आपको मिलने वाला है, कहीं ना कहीं से बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, धन के लाभ की प्राप्ति होगी और रुके हुए पैसे आपके कुंभ राशि के जातकों जो कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा था वो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने का मुझको यहाँ पर अंदेशा है और विश्वास है कि इस पीरियड में बुध सौग्रही बुध जब आएगा तो कहीं व्यापार में आपने किसी को लगा रखा हो, किसी पार्टनरशिप में लगा रखा हो, पैसा ना मिल रहा हो तो वो भी मिलना हो जाएगा। अंतिम राशि की चर्चा कर लेते हैं मित्रों, मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, बृहस्पति 11वें स्थान पे मतलब कुंभ राशि में ही विराजमान है और यहाँ पर जो मिथुन राशि पर जो बुध का परिवर्तन है, ये मिथुन राशि का बुध में परिवर्तन मीन राशि के लिए भी राजयोग लेकर आया है। मैंने जैसा कि बताया कि 4 राशियों पर विशेष कृपा रहेगी बुध ग्रहों की, उसमें मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन 4 राशियों पर विशेष कृपा रहेगी। और जो राजयोग बुध बना रहे हैं ये मिथुन राशि के लिए बहुत ही बेहतर राजयोग बना रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों, गाड़ी खरीदने का समय आ गया, आपके कहीं से अकस्मात लाभ होने वाला है, धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति बुध आपको दिलाएगा। कोई ऐसा व्यापार एकदम से आएगा जीवन में, कुछ ऐसा परिवर्तन कि आपको कहीं से अच्छा फायदा मिलेगा और आप कुछ नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या पुराने मकान में कुछ पैसा लगा सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं और नई कार अच्छी आप लग्जरी कुछ पा सकते हैं। बहुत अच्छे सुख का समय है और यात्राएं दिख रही हैं मुझे होती हुई, कुछ नई यात्राएं होंगी, मनोरंजक यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और व्यापार में भी या बिजनेस में या रोजगार में, जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी हैं, तो मीन राशि के जातकों आपको सरकारी नौकरी में भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा और पदोन्नति के लाभ के साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक अच्छी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपको व्यापारिक सम्मान की प्राप्ति होगी क्योंकि चतुर्थ स्थान से दसम स्थान को भूसौग्रही बुध देख रहा है और ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बेहतर फल लेके आएगा। आपके बड़े अधिकारी ऑफिसर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने का योग मुझे दिखलाई पड़ रहा है। इस प्रकार मित्रों मैंने 12 राशियों के बारे में आपको बता दिया। अब 12 राशियों के बारे में बताने के बाद मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि मेरी ज्योतिष की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी, आपको आना नहीं है, आप किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। हमारा जो सिलेबस है वो पूरा तैयार है, सारा कुछ तैयारी हमारी हो चुकी है, बस आप हमसे संपर्क करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर डाल दें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप हमारी क्लासेस का कब से लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको कराना मस्ट है, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन अभी आप करा लीजिए, अन्यथा क्लासेस में सीटें भर जाने के बाद पुनः जो है उसमें आपको नंबर नहीं मिल पाएगा और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है उस आप जब हमें अपना मोबाइल नंबर देंगे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्दी मिलता हूँ। मैं मनीष आदित्य, आपका दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।